एवरीवन, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ दिव्या। एंड जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, बिना पढ़ाए लाखों कमाए व्हाइट हैट जूनियर से, ये बिल्कुल सच लिखा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई करके बिना स्टूडेंट्स को पढ़ाए लाखों रुपए कमा सकते हो। ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेंगे कि वाइट हैट जूनियर क्या है, जेन्युइन है या नहीं है, काम करने के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। सेकंड थिंग कि जॉब का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और सैलरी पैकेज क्या होंगे। ठीक है। और लास्ट में लोग बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए 110% इन्फॉर्मेटिव होने वाली है गाइस। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, बीच में छोड़ के जाओगे तो आधा अधूरा नॉलेज हमेशा हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि वाइट हैट जूनियर जेन्युइन है या नहीं है, हमें इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि वाइट हैट जूनियर एक ऐसी कंपनी है गाइस जो छोटे बच्चों को कोडिंग पढ़ाती है। ये ऑलमोस्ट 2 ईयर ओल्ड कंपनी है जो अभी फ़िलहाल काम कर रही है। एंड अगर इसकी बात की जाए तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि फॉरेन और भी कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ के साथ भी वाइट हैट जूनियर काम कर रही है। अगर 2 साल में ही इसका ग्रोथ देखा जाए तो गाइज़ लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी तेज़ी से इसका ग्रोथ हुआ है इस कंपनी का। और कोडिंग के मामले में, स्टूडेंट्स को कोडिंग पढ़ाने के मामले में वाइट हैट जूनियर का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है। और जैसा कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया में वाइट हैट जूनियर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, वाइट हैट जूनियर का ऐड आप कहाँ नहीं देखते हो ये मुझे बताना। टीवी खोलो, वहाँ पे आपको दिखेगा, अपने मोबाइल में आप देख लो, ट्रू कॉलर इवन कोई यूज़ करता है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एंड अगर अभी आप क्रिकेट देख रहे होगे तो वाइट हैट जूनियर आपको वहाँ पे भी दिखेगा, क्योंकि वाइट हैट जूनियर अभी फ़िलहाल आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है। तो वहाँ पे भी आपको वाइट हैट जूनियर देखने को मिलेगा। यानी कि आप सोशल मीडिया पे जहाँ देखो वहाँ वाइट हैट जूनियर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। हाँ, तो वाइट हैट जूनियर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है गाइस। ये मैं कैसे कह पा रही हूँ, आप अभी से पहले मैंने और भी वाइट हैट जूनियर पे वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे एज अ कोडिंग टीचर कैसे वर्क कर सकते हो और सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है यहाँ का। ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं वाइट हैट जूनियर पे। और जब से मैंने बनाया है उसके बाद काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर ने अप्लाई भी किया और सेलेक्ट भी वो लोग हो गए हैं और अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं वहाँ पे। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है वाइट हैट जूनियर के साथ, एंड सैलरी भी उन्हें टाइम से मिल जाता है। ऑल ओवर देखा जाए तो वाइट हैट जूनियर का रिव्यू अच्छा मिला है। इस बेसिस में मैं कह सकती हूँ कि येस, आप वाइट हैट जूनियर के साथ काम कर सकते हो, कि ट्रस्ट आप कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है। सेकेंड थिंग कि वाइट हैट जूनियर अब ऐसा नहीं है, ये बाइजू का आपने नाम सुना होगा। ठीक है। बाइजू तो बहुत काफ़ी पहले से एकेडमिक सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा है। बाइजू पे तो आपको ट्रस्ट होगा, एटलीस्ट वो अच्छी कंपनी भी है, अच्छा खासा काम कर रही है अभी। बाइजू ने वाइट हैट जूनियर को एक्वायर कर लिया है गाइज। अब बाइजू के अंदर ही वाइट हैट जूनियर भी आता है। तो आप समझ सकते हो कि जितना ग्रोथ चांसेस, आपका करियर ग्रोथ का चांसेस आपके बाइजू के अंदर होता है, उतना ही ज़्यादा वाइट हैट जूनियर के अंदर भी रहेगा। अगर इस जॉब के बारे में बात किया जाए तो मैं आज बात कर रही हूँ आपसे सेल्स मैनेजर या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है। जैसा कि बाइजू के लिए आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बाइजू के बीडीए जॉब वैकेंसीज़ का वेट करते रहते हैं कि कब बीडीए की वैकेंसी निकले बाइजू में और मैं अप्लाई करूं। ठीक उसी तरह से वाइट हैट जूनियर पे बीडीए ना करके सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से वैकेंसीज निकलती है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। काम सेम रहता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों की ही सेम होती हैं। ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो बेसिकली आपका काम रहता क्या है, क्या काम करना होता है इसके अंदर, जॉब प्रोफाइल के बारे में और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अगर हम लोग जानें तो गाइज़ इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स साइन अप करते हैं वाइट हैट जूनियर पे, उस पर आपको नज़र रखना है एंड आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। ठीक है। किसी ने अगर साइन अप किया है तो उससे आप कांटेक्ट में रहिए, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कीजिए, एसएमएस के थ्रू या फिर कॉल्स, जैसे भी हो मीडियम, चाहे जो भी हो, आपको उनके कांटेक्ट में रहना है।
और उस स्टूडेंट के लिए जिसने साइन अप किया है उसके लिए आपको एक डेमो क्लास अरेंज करवाना है जिसमें उन्हें टीचर्स पढ़ाएंगे। एंड देन वो कंप्लीट कर लेता है अगर ट्रायल क्लासेस, उसके बाद आपको उसके पेरेंट को कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको उन्हें समझाना है मॉड्यूल कि आपका मॉड्यूल क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जो भी आप उन्हें फ़ीस क्या लगेंगी, और साथ में क्योंकि आपको उन्हें पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि इनरोल कर लो, तो डेफिनेटली आपको उन्हें बताना होगा कि आपका यानी वाइट हैट जूनियर का कोर्स बाकी अदर वेबसाइट से अलग कैसे है, बेस्ट कैसे है, और उनको अपने बच्चे के लिए आपका ही कोर्स क्यों लेना चाहिए, क्यों आपके कोर्स के लिए इनरोल कराना चाहिए। तो आपको बेसिकली यही सारी चीज़ें पेरेंट्स को बताना है। और ऑल ओवर अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ तो आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है किसी भी तरह से कि वो आपका कोर्स ख़रीद लें, और इसी से आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो जॉब होता है वो एक टारगेट बेस्ड जॉब है, यानी कि आपको वीकली या मंथली टारगेट्स दिए जाते हैं और उस टारगेट को आपको हिट करना होता है। ठीक है, ये हो गया जॉब्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है बेसिकली। अगर स्किल्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी कोर्स इनरोल करवाओगे पेरेंट्स के साथ वो कम्युनिकेट करके ही करवाओगे। तो मेक श्योर कि आप जिस तरह से बात करते हो आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सेल कर पाओ, इस तरह का आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ है उसको आप सेल करवा दो। तो बेसिकली अब मैं आपको ट्रूली बताऊं तो ये जॉब एक तरह का थोड़ा फुल ऑफ प्रेशर वाला जॉब होता है, क्योंकि इसमें टारगेट दिए जाते हैं जिसे आपको कंप्लीट करना होता है, और आप खुद में भी ऐसा फील करोगे। सो या लेकिन जो ये लोग सैलरी आपको ऑफ़र करते हैं वो बेस्ट होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, आपको इंग्लिश और हिंदी आती है, तो डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा जॉब है और आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है इसमें। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये लोग सैलरी कितना पे करेंगे गाइस। तो इन्होंने ही लिख रखा है, आप देख सकते हो, फिक्स्ड CTC 2.5 to 9 LPA डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। गाइज मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि अभी से पहले जो ये वैकेंसीज निकलती थी इसमें ये लोग सिर्फ एक्सपीरियंस्ड को ही हायर करते थे, बट अभी जो वैकेंसी निकली है इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग फ्रेशर्स को भी सेलेक्ट कर रहे हैं इस जॉब के लिए, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, अगर 2.5 to 9 LP आप अर्न कर सकते हो यहाँ से, और अगर आपको जो टारगेट दिया जाता है उस टारगेट को आप हिट करते हो तो आपको कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, जो कि अप टू 1 लाख पर मंथ आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सैलरी के बारे में, हमने बात कर लिया। अब मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो 3 राउंड लिए जाएंगे। इंटरव्यू जो होता है बेसिकली 3 राउंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है वो कंपनी वाइट हैट जूनियर कंपनी के ही कंपनी रिक्रूटर्स रहते हैं या आपके सीनियर्स रहेंगे, वो लेंगे फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड जो होगा वो लीडरशिप स्टाफ, एंड जो थर्ड राउंड होता है वो बेसिकली CEO और जो सेल्स के हेड होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपको रिक्रूटमेंट मेथड, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना है कि किस तरह का क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने राउंड्स होते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब यहाँ इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो गाइज़ आप naukri.com या फिर अदर इंडीड या कहीं इस तरह के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो, या फिर वाइट हैट जूनियर के वेबसाइट पे भी जा करके कर सकते हो। ठीक है, एंड देन जब आप अप्लाई करते हो तो आपको कुछ इस तरह का मेल रिसीव होगा। ये मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हें इस तरह का मेल रिसीव हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और वहीं पे ये जॉब डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया था जिसके थ्रू मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्लीज़ रेफर to the job description and drop your CV along with other details here। ओके, तो सिंपली आपको हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको ये मेल रिसीव होगा, मेल रिसीव होने के बाद आपको
हेयर पे क्लिक करके तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इमीडिएटली ज्वाइनर्स ओनली, यानी कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आप तुरंत ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के बाद 1 महीना 2 महीना 1 साल बाद आप कह रहे हो कि मैं ज्वाइन करूँगी, ऐसा नहीं है, उन्हें इमीडिएट ज्वाइनिंग करवाना है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। एंड वर्क फ्रॉम होम जॉब है फ़िलहाल अभी, तो आप अपने घर से ये काम कर सकते हो। बट उन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया हुआ, मुंबई आफ्टर पेंडेमिक इज़ ओवर, यानी लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद आपको मुंबई भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, 6 days वर्किंग इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। समझ में आ गया आपको वर्किंग आवर्स के बारे में, वर्किंग डेज़ के बारे में। एंड फ्लुएंट इंग्लिश एंड हिंदी कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ वो आपको सेम रहेगा, यही वाला रहेगा, ठीक है, जिससे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉमन सा फॉर्म मिलेगा जिसमें ईमेल एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो भी बेसिक सी चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पे ये लोग फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे हैं, तो आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे क्लिक कर दीजिए, अगर अदरवाइज़ आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, ओके। और बस यही है, आपको फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ पे आप अपना रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम यहाँ अपलोड कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वो रिव्यू करेंगे आपके इस फॉर्म को एंड देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 3 राउंड्स होने वाले हैं, वही होंगे। अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं एकदम डिटेल में, डीपली में बताऊँगी कि कैसे क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ़िलहाल ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इन्होंने तीनों राउंड्स को क्लियर कर लिया है और सिलेक्ट हो गए हैं। अभी फ़िलहाल वो काम भी करना स्टार्ट कर दिए हैं गाइस, तो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।